बोर्ड के रिजल्ट जारी हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे। सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ये रिजल्ट जारी करेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में रिजल्ट जारी करेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए कुल 16,60,252 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 10वीं क्लास के 9,53,777 छात्र छात्राएं हैं। 12वीं की परीक्षा में कुल 7,06,475 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। www.mpbsc.nic.in और news18.hindi.com पर आप रिजल्ट देख सकेंगे। तो घड़ी आ चुकी है रिजल्ट की, इंतजार है बेसब्री से बच्चों को कि उनका रिजल्ट कब आएगा, मेहनत का फल उन्हें आखिर कब और कैसा मिलने वाला है, ये आज सामने आ जाएगा। सब्र जो है वो किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, और आज ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। एमपी के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि 10 बजे समय निर्धारित किया गया है जब रिजल्ट जारी होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ये रिजल्ट जारी करेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में रिजल्ट जारी करेंगे। ये भी जानकारी आपको दे दें कि कुल 16,60,252 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था एमपी बोर्ड के लिए, जिसमें से 10वीं क्लास के 9 लाख से ज्यादा छात्र थे। तो वहीं 12वीं का हम जिक्र करें तो 7 लाख से ज्यादा छात्र थे। ज्यादा जानकारी भी लेते हैं, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो मेहनत की गई थी वो मेहनत का फल आने वाला है, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। लंबे वक्त से स्टूडेंट इंतजार कर ही रहे हैं, पर अब कुछ ही मिनटों का समय बचा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लगभग 1 घंटे का अभी समय नहीं रह गया है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए जो है वो नतीजे जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 लाख से अधिक जो बच्चे बच्चियां हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मार्च के आखिरी सप्ताह तक इनके पेपर खत्म हो गए थे और अप्रैल का जो पूरा महीना है वो कहीं ना कहीं उनको इंतजार रहा कि आखिर उनके नतीजे कैसे होंगे। क्योंकि देखिए पूरे साल पढ़ाई की और उसके बाद परीक्षा हुई, तो आज वो घड़ी आ गई है कि जब उनके जो मेहनत थी उसका नतीजे आने वाले हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो 16 लाख जो बच्चे थे, और पिछले अगर सालों के नतीजों की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि लड़कियां जो है हमेशा लड़कों से अव्वल रही हैं। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश की बेटियां एक बार फिर अपना नाम रोशन करेंगी। और इसकी खास बात एक बार और बता दूं कि जो टॉपर्स निकलकर सामने आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, ट्रेंड जो है वो तेजी से बदला है। बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहर जो है उनके बच्चे जो है ज़्यादा टॉपर सामने निकल कर आ रहे हैं। मेरिट में अगर मैं बात करूँ तो चाहे खंडवा खरगोन की बात हो या फिर बाड़ी के जैसे कस्बे हैं या मुरैना जैसी जगह है, यानी छोटे छोटे जो जिले हैं वहां से बच्चे जो है वो लगातार टॉपर्स की स्थिति बना रहे हैं और निकल कर भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी कड़ी मेहनत जो है वो पूरे साल बच्चों ने की थी और अब वो समय आ गया है कि अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो नतीजे जारी करेंगे और नतीजे जो है ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। इसके साथ ही जो कॉलेज स्कूल हैं उन तक भी वो नतीजे पहुंचाए जाएंगे, यानी जो छात्र अगर मोबाइल पर देखना चाहे वो मोबाइल पर भी देख सकते हैं और जो इनका स्कूल है वहां पर जाकर भी नतीजे देख सकते हैं। तो आज मध्य प्रदेश के 16 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उनके लिए आज बड़ा दिन है और अब से कुछ देर बाद वो नतीजे सामने आने वाले हैं। जी वाकई नतीजे आने वाले हैं और इंतजार बेसब्री से छात्र छात्राएं कर रहे हैं। और यहाँ पर शैलेंद्र, तनाव भी हम देखते हैं बच्चों में, जैसे जैसे रिजल्ट आने लगता है या आ जाता है उसके बाद भी बहुत ज्यादा बच्चों में तनाव होता है। इसके लिए भी लगातार बच्चों से अपील की जा रही है, उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। और अगर कुछ कम नंबर भी आते हैं या बच्चे असफल भी होते हैं तो घबराएं ना, बार बार उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश भी लगातार होती रही है। एक दूसरी चीज का भी हम जिक्र करें, परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लड़कियों का हमेशा साल दर साल बेहतर होता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल हमेशा ऊपर हम देख रहे हैं लगभग 3 से 4 सालों से। देखिए बिल्कुल, देखिए आपने जहां तक तनाव की बात की तो आपको याद होगा कि परीक्षा शुरू होने के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पर चर्चा की थी और सभी बच्चों से बात की थी और उन्होंने भी उस समय भी ये बात कही थी कि देखिए परीक्षा जो है वो जरूरी होती है, लेकिन उसमें जो आपके नंबर कम आते हैं या आप किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो आप तनाव ना लें
और परिवारजनों से भी अपील लगातार जो सरकार हो या फिर दूसरे जो लोग हैं वो लगातार ये करते हैं कि बच्चों पर अधिक दबाव ना बनाएं या बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालें। जो नतीजे हैं उसके साथ बच्चों को उत्साहित करें, आगे के लिए उत्साहित करें कि अगर आपके नतीजे कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं, अगला प्रयास करेंगे, फिर ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक जब दबाव बच्चे पर रहता है तो कई बार वो आत्मघाती कदम तक उठा लेता है। तो ऐसे में लगातार सरकार भी अपील करती है और न्यूज़18 भी अपील कर रहा है कि भले ही आपके बच्चे के मार्क्स कम आए हो लेकिन उसको हतोत्साहित ना करें बल्कि प्रोत्साहित करें। दूसरी बात का आपने जिक्र किया कि देखिए बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं वो लगातार टॉपर्स आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड लगातार बदला है। छोटे शहरों की लड़कियां जो है वो अब अव्वल आ रही हैं। ये बात सही है कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन उसके उलट ये बात भी उतनी ही सही है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो टॉपर्स लिस्ट होती है उसमें अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं। भले ही उनके नतीजे में 100 में से मान लीजिए 80% रहता हो, 20 बच्चे फेल भी होते हो, लेकिन अगर टॉपर्स की संख्या देखेंगे तो वो सरकारी स्कूल से ज़्यादा टॉपर्स निकलते हैं, ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा टॉपर्स निकल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की बच्चियाँ और बच्चे दोनों ही बेहतर परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं और यही उम्मीद कुछ आज के नतीजों में भी की जा रही है। जी ठीक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।